नाउ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट देश का सबसे इंपॉर्टेंट कानून अगेंस्ट करप्शन, राइट। अब देखो, आप इमेजिन करो कि आपका आईएएस क्लियर हो गया या फिर स्टेट बीसीएस क्लियर हो गया, आप बन गए हो डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम व्हाटएवर, राइट, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्टेट में बने हो। अब आपने एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट करवाना था एंड जहां पे वो हो रहा था, स्टेडियम जहां पर था, आप वहां के एसडीएम या डीसी थे। तो आपने क्या किया, बहुत सारी चीजें खरीदी, बहुत सारे मैट्स प्लेयर्स के अच्छे कंफर्ट के लिए, बहुत सारा कुछ गद्दे वगैरह ये वो आपने खरीदा, कुछ रेनोवेशन करवाने वाली थी, स्टेडियम पुराना हो चुका था, वो आपने करवाया, जो भी प्रोसेस था उसका पालन किया। बाद में किसी ने ये क्वेश्चन कर दिया कि यार ये जो पंखा है, आपने अगर 1000 पंखे खरीदे ये सारा काम करने के लिए, तो आपको डिस्काउंट क्यों नहीं मिला, एमआरपी पे कैसे ले लिया आपने, ये तो करप्शन है। मे बी आप इतनी माइन्यूटली चीजें नहीं मैनेज कर पा रहे थे बिकॉज यू आर एन एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर, आपने किसी आगे व्यक्ति को, ऑफिसर को बोल दिया कि भाई ये करना है, आपने पंखों वाला आप देख लो। तो अगर प्रति पंखा आपने 10 रुपए का नुकसान कर दिया, 1000 पंखों पे कितना नुकसान हुआ, अगर ये बोल दिया जाए कि क्या ये करप्शन है। नाउ मिस्टेक भी हो सकती है, करप्शन भी हो सकती है, क्योंकि इतनी तो बड़ी बेसिक समझ आ रही है कि आप अपने घर के लिए भी 5 पंखे खरीदने जाओगे तो कहोगे कि जी मैं 5 ले रहा हूं, कितना डिस्काउंट दोगे। तो अफसरों ने कैसे नहीं बोला, हो सकता है कट ले लिया हो, अंडर द टेबल पैसे चले गए हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप कैसे इस चीज को डिस्टिंक्ट करोगे। सो व्हाट हैपेंस इज, कई बार क्या होता है कि ईमानदार एक्शंस जब ऑफिसर्स ले रहे होते हैं तो उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लग जाता है, और ऐसे ईमानदार एक्शंस को प्रोटेक्ट करवाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एक क्लॉज रहता है कि पहले परमिशन लगेगी, किसी सीनियर ऑफिसर की परमिशन लगेगी टू प्रोसिक्यूट दैट पर्सन जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम है, और इन्वेस्टिगेशन भी उसके बाद होगी अगर परमिशन मिलेगी तो। ऑन द अदर हैंड इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि यार करप्ट ऑफिसर्स को जब आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो आप परमिशन मांग रहे हो, अगर किसी और व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करना होता फिर तो कोई परमिशन नहीं लगती। सो व्हाई दिस स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर दैट ब्यूरोक्रेट। अब इसलिए क्या होता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे अफसर जो हैं वो कुछ काम नहीं करते बिकॉज उनकी मिस्टेक्स को भी एज करप्शन लेबल कर दिया जाएगा, और इसको बोलते हैं प्ले इट सेफ सिंड्रोम। गवर्नेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आपको ये प्ले इट सेफ सिंड्रोम नहीं भूलना चाहिए, और उसकी वजह से कई बार क्या हो जाता है, पॉलिसी पैरालिसिस। यूपीए 2 में ऐसे ही कुछ घोटाले सामने आए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, 2G स्कैम, कोल स्कैम, जो बाद में कुछ स्कैम निकले नहीं, वो मिस्टेक्स थी। जिसमें क्या लिखा गया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने क्या बोल दिया कि अगर इस प्रकार से कोयले की माइंस दी गई होती तो इतने करोड़ का रेवेन्यू होता, अभी इतने करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों हुआ, ये नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है, इसको कोल स्कैम बोल दिया। और सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, जेल में भेज दिया गया। अब इसके बाद सारे ऑफिसर्स क्या करेंगे, वो डर जाएंगे, वो कहेंगे हम करेंगे नहीं काम।